ऑलराइट, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन क्लियरली। बीच में अगर कोई ग्लिच हो तो बता देना कि हाँ आवाज नहीं आ रही है, नॉट। ऐसा हो जाता है नेटवर्क इशू की वजह से। एंटीमोनियम टार्टेरिकम। ओके, सो एंटिम टार्ट, इसको टार्टर एमेटिक भी कहते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ये है। हालांकि केमिकल फॉर्मूला कभी पूछा नहीं जाता, बट यू नेवर नो, आजकल क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, चाहे यूपीएससी का देख लो, अभी बायोस्टैट इस बार बहुत ज्यादा बायोस्टैट पूछी गई, जिसमें एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व ही करना था। ठीक है, बिना ऐसे आंख बंद करके तुक्का नहीं लगा सकते थे। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। प्रिडिक्टेबिलिटी अब क्वेश्चन पेपर की मोर ओवर 55 से 60% रह गई है, उससे ज्यादा नहीं, वो भी बहुत कम। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ओके, टाटर एमेटिक, केमिकल फॉर्मूला ये है। क्लास 5B में बनाया जाता है। स्टाफ इज द प्रूवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इट इज सिमिलर टू लाइकोपोडियम, बट स्पैज्मोडिक मोशन ऑफ एलानेजा इज रिप्लेस्ड बाय डायलेटेड नॉस्ट्रल्स। ठीक है, क्योंकि लाइकोपोडियम में क्या होता है, जो एलानेजा होता है उसका स्पैज्मोडिक मोशन होता है, वेराज यहाँ पे डायलेटेड नॉस्ट्रल होंगी। ठीक है, नाक के नथुने थोड़े ज्यादा खुले होंगे, बिकॉज इसको रेस्पिरेटरी इशू होता है। ठीक है, एंटिम टार्ट में इट इज सिमिलर टू विराट्रम, बोथ हैव डायरिया, कोलीक, वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड क्रेविंग फॉर एसिड्स। तो ये किस रेस्पेक्ट में सिमिलर है विराट्रम के? दोनों में ही डायरिया है, कोलिक है, वॉमिटिंग है, कोल्डनेस है, एंड क्रेविंग फॉर एसिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेविंग फॉर एसिड्स। ठीक है, एसिड, एसिडिक फ्रूट, फूड, इन लोगों को दोनों चीज पसंद है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टू इपिकैक, इट इज सिमिलर टू इपिकैक। कैसे? बट ड्राउजीनेस फ्रॉम डिफेक्टिव रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज सिमिलर टू इपिकैक, बट ड्राउजीनेस होगा बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव रेस्पिरेशन। किसके अंदर होगा ड्राउजीनेस? ड्यू टू डिफेक्टिव रेस्पिरेशन, एंटिम टार्ट में। ठीक है, ऑल राइट, जस्ट अ मिनट। ये ना लाइन से इधर उधर हो गई है थोड़ा। हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट है, व्हेन लंग सीम्स टू फेल। ठीक है, ये वॉमिटिंग वाला इसी के साथ है पोर्शन। व्हेन लंग सीम्स टू फेल, पेशेंट बिकम्स स्लीपी, कफ डिक्लाइंस और सीजेस, इट सप्लीमेंट इपिकैक। तो ये पूरा लाइन ध्यान से पढ़ना है, इपिकैक के साथ एंटिम टार्ट का रिलेशन है। ठीक है, जब भी देखना फीवर के साथ नोजिया वॉमिटिंग जुड़ जाती है तो इपिकैक हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, वेराज अगर हम लोग इसके साथ कंपेयर करें तो पूरी लाइन क्या है इसकी? इट इज सिमिलर टू इपिकैक, बट मोर ड्राउजीनेस फ्रॉम डिफेक्टिव रेस्पिरेशन। किसके अंदर? एंटिम टार्ट के अंदर। नोजिया होती है बट आराम मिलता है आफ्टर वॉमिटिंग। ठीक है, इपिकैक में। नेक्स्ट, व्हेन लंग सीम्स टू फेल, है ना, हमें लग रहा है कि लंग इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फेल, पेशेंट बिकम स्लीपी, कफ डिक्लाइंस और सीजेस। ठीक है, इट सप्लीमेंट इपिकैक। इपिकैक का काम खत्म होता है, एंटिम एंटिम टार्ट का काम शुरू होता है। फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन थूजा फेल्स एंड साइलेशिया इज नॉट इंडिकेटेड। ठीक है, और ये पूछी जाने वाली लाइन है। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन कब? जब थूजा फेल हो जाए। आपने बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में थूजा दिया, फेल हो गया। ठीक है, एंड साइलेशिया इज नॉट इंडिकेटेड, एट दैट टाइम वी कैन थिंक अबाउट एंटिम टार्ट। अच्छा, थूजा, थूजा में बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन से क्या होता है? थूजा में बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन से क्या होता है? कोई बता सकता है?
अगर किसी को याद हो तो, कि बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन से क्या होता है पूजा में? वैसे तो ओवरऑल बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के लिए थूजा है, बट कोई स्पेसिफिसिटी है कि हाँ, अगर ये कंप्लेन आ रही है आफ्टर वैक्सीनेशन, वी मस्ट गिव थूजा? कोई बता सकता है? थूजा खोलो। थूजा के अंदर क्या लाइन लिखी हुई है? एवरीवन ओपन थूजा। थूजा में क्या लाइन लिखी है? Ailment from bad effect of vaccination from ब्रैकेट में क्या suppressed लिखा है? Antium tart silicea. एग्जैक्टली exactly. ठीक है, ब्रैकेट में क्या है? एंटीम टार्ट एंड साइलीशिया। तो यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि एक्सेप्ट ये डिस्पाइट ऑफ थूजा वी हैव एंटीम टार्ट, वी हैव साइलीशिया, बट इसका एक्चुअल मतलब कहाँ समझाया गया? एंटीम टार्ट में, फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन थूजा फेल्स एंड साइलीशिया इंडिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो साइलीशिया में ऐसा क्या होता है जब बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के लिए हम लोग सोचते हैं? ऐसा किसी को कुछ याद है? साइलीशिया में ऐसा क्या होता है? वी विल थिंक अबाउट बैड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वल्जन्स। वेरी गुड। और किसी में बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन है? और किसी में बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन है? क्या थूजा में कन्वल्जन्स नहीं होता? टेल मी। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन से थूजा में कन्वल्जन नहीं होता? हाँ या ना? कोई सुन भी रहा है कि मैं ही बोले जा रहा हूँ? Yes, yes, sir. एग्जैक्टली। सो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, कब? स्पेशली एब्सेसेस एंड कन्वल्जन। ठीक है, एब्सेस एब्सेस भी हो जाना और कन्वल्जन भी होना, या तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, देन इट इज साइलीशिया एज वेल एज थूजा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप अच्छे से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर साइलीशिया इन डिस्निया। साइलीशिया देने से पहले डिस्निया में एंटीम टार्ट हमें सोचना चाहिए कब? फ्रॉम फॉरेन बॉडीज इन दी लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। है ना, छोटे बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में ये चीज होती है कि नहीं होती? छोटे बच्चे क्या करते हैं? कुछ भी अपने मुंह में डाल लेते हैं। कोई ऐसा छोटा मोटा खिलौना हुआ, कोई ऐसा बटन हुआ, है ना, कॉइन हुआ, डाल लेते हैं वो अपने मुंह में। उस समय क्या एंटीम टार्ट देंगे? हम क्या करेंगे? व्हाट शुड बी आवर इनसाइट? हमें उस समय एंटीम टार्ट देना चाहिए या हमें उसे इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए? हमारा पहला पहला चीज क्या होना चाहिए, रिएक्शन? मान लीजिए, इमरजेंसी में ले जाओ। हाँ बोलिए। कोई बोल रहा था कुछ? पहला हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? एक छोटा बच्चा सर है, रेफर टू इमरजेंसी। रेफर टू इमरजेंसी। भैया रेफर करने के चक्कर में बीच में उसको कुछ हो जाएगा, क्या करोगे? यू शुड, व्हाट शुड बी योर प्राइम फर्स्ट एड उस समय? कुछ भी हो सकता है, सांस रुक गया, बंद हो गया, बच्चा क्या होगा? ऊपर जाएगा। वी शुड डू हेमलिक मैन्योवर। हेमलिक मैन्योवर का नाम सुना है कभी? हाँ सर। हाँ, तो वी शुड डू हेमलिक मैन्योवर अम्बिलिकस से जस्ट ऊपर। ठीक है, बच्चे के लिए प्रेशर थोड़ा कम लगाना पड़ता है, बड़ों में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। एब्डोमेन में पीछे हमें खड़े हो जाना है और बच्चे के एब्डोमेन में जोर से प्रेशर लगाना है। वो प्रेशर जो एब्डोमेन में हम प्रेशर दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा? वो ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, टूवर्ड्स, अब मतलब अम्बेलिकस से ऊपर की तरफ हमें प्रेशर लगाना है, जिससे कि वो डायफ्राम की तरफ धक्का देकर सीधा अंदर जो फॉरेन बॉडी वो मुंह के थ्रू बाहर निकल के आए। ठीक है, ऐसा हमें करते रहना है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं, पर एक सफिशिएंट टाइम तक वो तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, दिस शुड बी आवर प्राइम इंपॉर्टेंस। और अगर अभी भी टाइम बचा हुआ है और कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे, तुरंत रेफर कर दो, क्योंकि दिस इज द डेलिकेट टाइम।
उस रेफर के टाइम में ही ना बहुत कुछ हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, पर गट्स चाहिए वो चीज करने के लिए। नेक्स्ट, रिलेशनशिप में अगर देखें पल्सैटिला से इसकी रिलेशनशिप है इन सप्रेस्ड गोनोरिया। ठीक है, तो सप्रेस्ड गोनोरिया में एंटिम टार्ट है, थूजा है, साइलिशिया है, पल्सैटिला है, सब है। ठीक है, टेरेबिन्थिनम फ्रॉम डैम्प बेसमेंट्स। ठीक है, इट इज सिमिलर टू टेरेबिन्थिनम फ्रॉम डैम्प बेसमेंट्स। ठीक है, तो मतलब कॉजेशन टेरेबिन्थ का और एंटिम टार्ट का कॉजेशन सेम है। ठीक है, स्पेशली डैम्प बेसमेंट वाला। चिल्ड्रन नॉट इजीली इम्प्रेस्ड when antim tart seems indicated in cuffs requires हेपर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, हमने एंटिम टार्ट दिया, इंडिकेटेड लग रहा था, एंटिम टार्ट दिया पर उससे कुछ रिजल्ट नहीं आया। यही तो कहने का मतलब है। क्या है, चिल्ड्रन नॉट इजीली इम्प्रेस्ड। ठीक है, व्हेन एंटिम टार्ट सीम्स इंडिकेटेड इन कफ रिक्वायर्स, उस समय उन्हें हेपर सल्फ चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन स्प्रिंग and autumn when damp weather commences cough of children get worse। तो damp weather, dampness, damp basement is a causation for antim tart। ठीक है, तो इन स्प्रिंग एंड ऑटम ये जो टाइम आता है जब डैम्पनेस आना शुरू होती है, कफ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो खांसी विल गेट वर्स, दैट मींस द कॉजेशन इज डैम्पनेस। ठीक है, अब मोडालिटी की बात करते हैं। Clear? All right. So we'll talk about the modality. Just a minute. Okay. Now, number one modality. Aggravation, damp में। ठीक है, ये देख सकते हो सीलन आ रखी है इस रूम में, पूरा सीलन वाला रूम है। ठीक है, सो डैम्प वेदर, डैम्पनेस, कोल्ड वेदर। ठीक है, लाइंग डाउन इन नाइट, रात को लेटने से तकलीफ होगी इसको, फ्रॉम द वार्मथ ऑफ द रूम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग, कैली सेल्फ एंड नैट्रम सेल्फ ऑल्सो, स्प्रिंग के टाइम पे। ठीक है, आराम कैसे मिलेगा इसको, कोल्ड ओपन एयर से। देखो कोल्ड वेदर से इसको एग्रावेशन हो रहा है, पर कोल्ड ओपन एयर, ठीक है, स्पेशली इसे खिड़की के पास अगर ये इंसान खड़ा हो जाए तो उसको अच्छा फील होता है। सिटिंग अपराइट, ठीक है, अगर ये ऐसे सीधा होके बैठ जाए तो इसको आराम मिलता है। सिटिंग अपराइट से एग्रावेशन किसे होता है, सिटिंग इरेक्ट से। अपराइट पोजीशन में बैठने से, सिटिंग इरेक्ट सीधा होके बैठने से किसको एग्रावेशन होता है, सल्फर। सल्फर, ठीक है, स्टैंडिंग, वो तो स्टैंडिंग से। और कौन सा ड्रग है, सिटिंग इरेक्ट से उसको प्रॉब्लम होती है, प्रोलैप्स में स्पेशली उसकी मोडालिटी है। कौन सा ड्रग, कोई बता सकता है। एग्रावेशन होता है या एमेलोरेशन होता है उसको। सो सिटिंग इरेक्ट से एमेलोरेशन है बेलाडोना को। ठीक है, और एमेलोरेशन सिटिंग अपराइट से है एंटिम टार्ट को। ठीक है, नॉट एग्रावेशन, एमेलोरेशन। बेलाडोना में भी एमेलोरेशन है और इसमें भी एमेलोरेशन है। वहां सिटिंग इरेक्ट से सीधा होके बैठना, और यहाँ पे वर्ड यूज किया अपराइट। ठीक है, ओके। एक्सपेक्टोरेटिंग, खांसने से, खकारने से आराम मिलता है। ठीक है, एंटिम टार्ट में तो ये है ना खकारना, उसको कंटिन्यूस खकारना पड़ेगा। फिर है लाइंग राइट साइड, ब्रैकेट में टबैकम, राइट साइड में लेटने से आराम मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये किस तरह के लोगों के लिए है, अडेप्टेड टू टॉर्पेड फ्लेगमेटिक पर्सन। आई विल जस्ट टेक सम वाटर, गला सूख रहा है अभी। ओके, सो किस तरह के लोगों के लिए है, adapted to torpid phlegmatic person, the hydrogenoid constitution of Gravol।
तो ग्रेवोल ने अलग अलग तरह की कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, कार्बो नाइट्रोजेनॉइड, हाइड्रोजेनॉइड, ऑक्सीजनॉइड और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? क्या इसका मतलब है, कोई बता सकता है? The water retention in the body. वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, बस यही इसका मतलब है, और कोई इसका मतलब नहीं है क्या? Aggravated by dampness. एग्जैक्टली exactly. और भी इसका मतलब है, सिर्फ वहां पर ही खत्म नहीं हो जाता हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या मतलब है, थोड़ा सोचो तो बता सकते हो आप। पहला वाटर वाला सीन सही बोला, और नेक्स्ट? तो ये जो हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हैनिमन के कौन से माइजम के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है? Psychosis. एग्जैक्टली, वेरी गुड, साइकोसिस। ठीक है, ये हैनिमन के साइकोसिस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और क्या है हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक? और क्या है? पहला जो मेन थीम बोला बस उतना ही काफी है। ठीक है, मतलब अगर ये ऐसा कोई साग खाएगा, से फॉर एग्जांपल, जिसका वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या इसको दिक्कत होगी? Yes, sir. एग्जैक्टली जैसे नाट्रम सल्फ को होती है, जैसे मेडोराइनम को होती है, इसको भी होगी। ठीक है, ओके। So, hydrogenoid constitution is characterized by excess of water in the body. They are aggravated by moisture and humidity, prone to dropsy, anasarca. ठीक है, जो आपने बताया। They belong to psychotic group. Example: arsenic, dulcamara, natrum salt, nitric acid, phytolocca, rustux, thuja, digitalis. These are all hydrogenoid constitution drug. टॉर्पिड कैसे लोग होते हैं? लेथार्जिक, डोरमेंट, लैक ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब एकदम एक जगह पे पड़े रहना। ठीक है, दैट इज लेथार्जिक। एंड वी नो कि डैम्प बेसमेंट या सेलर्स, ठीक है, ये देख सकते हो एकदम बेसमेंट जहां पे डैम्पनेस आ रखी है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा क्या है, कॉजेशन, जिससे इसको तकलीफ शुरू होगी, स्पेशली रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सो डिजीजेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर इन डैम्प बेसमेंट्स और सेलर्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलर्स एंड बेसमेंट? दोनों में क्या अंतर है या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलर्स और बेसमेंट एंड और बेसमेंट? कोई बता सकता है? कोई तो बता सकता है ना इसका, कि डैम बेसमेंट क्या है और सेलर्स क्या है? क्या सेम है या अलग अलग चीज है? अगर अलग होता तो इसको ऐसे, मतलब सिमिलर होता तो मेंशन करने की जरूरत ही क्या थी? दोनों के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होता है, डिफरेंसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? यूजुअली हम बोल देते हैं कि बेसमेंट्स और सेलर्स बात एक है। सेलर्स मोस्टली ना, अगर देखें तो बाहर के देशों में ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, पर दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के लेवल में। ठीक है, हाइट के लेवल में। ठीक है, ये सब डिफरेंसेस होते हैं। और मोस्टली ये जो होता है ना, ये एक तरह से सेलर्स जो होते हैं, इसमें लोग अपने पुराने टाइम के लोग जैसे सब्जियां वब्जियां ये सब अंदर स्टोर करके रखते थे। बेसमेंट में भी लोग स्टोर करते हैं, बट बेसमेंट में लोग मतलब रहते भी हैं। सेलर्स थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता है, इफ एट ऑल मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, इसका मतलब एक बार देख लीजिएगा। तो दोनों की जो डैम्पनेस है वो भी वेरी करेगी। ठीक है, अच्छा, ब्रैकेट में है आर्सेनिक, एरेनिया डाइडेमा, टेरेबिंथेनम। इनको भी डैम्प चीजों से दिक्कत है, डैम्पनेस से दिक्कत है। ठीक है, फिर है थ्रू दी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। व्हाट इज न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व? हम किसे कहते हैं न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व? व्हाट इज न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व?
वेगस नर्व को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व. इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व और शॉर्टेस्ट नर्व. वेगस नर्व इज लॉन्गेस्ट नर्व और शॉर्टेस्ट नर्व. Longest cranial nerve of our body is Vagus. वेगस. तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व 10. क्रेनियल नर्व नंबर 10. ठीक है. सो ये जो वेगस नर्व होता है इसको हम लोग और क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व नंबर 10. ठीक है. विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. क्यों? बिकॉज इट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी फंक्शन सच एज हार्ट रेट, digestion and respiratory rate. That means heart, digestive issue, respiratory issue prominent है इस ड्रग के अंदर. Why? Because it is having a action on pneumogastric nerve. That means it depresses the respiration and circulation, thus producing a keynote of this remedy. Clear? So this is a very very characteristic for this drug. Clear? आगे बढ़ते हैं हम लोग. Now, when the patient coughs, there appears to be a large collection of mucus. ठीक है. पर इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रोंकाई में तो ऐसे जमा हो जाता है बहुत ज्यादा म्यूकस, बट बहुत डिफिकल्ट होता है इस इंसान के लिए बाहर निकालना उस म्यूकस को. ठीक है. बट नथिंग कम्स अप, मतलब फंस जाता है, फंसा का फंसा रह जाता है. ठीक है. बहुत बार देखना अगर आप हमें किसी को या ऐसे खांसी जुकाम या हो रहा होता है तो क्या होता है? अंदर धस के बैठ जाता है पर निकल नहीं पाता है. उस समय हमें क्या सोचना चाहिए? एंटिम टार्ट, वन ऑफ द रेमेडी. ठीक है. चाइल्ड क्लिंजेस टू दोज अराउंड एंड वांट्स टू बी कैरिड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. चाइल्ड क्लिंजेस टू अराउंड दोज जो कि मतलब जो उसके आसपास होंगे और द चाइल्ड वांट टू बी कैरिड, उसको गोद में ले कोई बस. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, cries and whines if anyone touches it. गोद में तो ले लिया पर साथ में भी रोना भी स्टार्ट कर देगा. When will not let you feel the pulse. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. और ये किस में है? एंटिम क्रूड में भी है, सैनिकुला भी है ब्रैकेट में. और ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. Will not let you feel the pulse. ठीक है. आपके पास एक कोई पेरेंट आया है बच्चे को दिखाने के लिए. सबको आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही हो तो कमेंट में एक बार बोल देना. कोई भी कोई माता जी आई है या फिर पेरेंट आए हैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए, और उस दौरान क्या हुआ कि बच्चा छूने ही नहीं दे, बिल्कुल टच नहीं करने देगा. ठीक है. एंटिम क्रूड, सैनिकुला, एंटिम टार्ट. फेस कोल्ड, पेल, ब्लू. ठीक है. कवर्ड विद कोल्ड स्वेट, ब्रैकेट में टबैकम. ठीक है. टंग कैसा होता है इसका? इंपॉर्टेंट टंग है बहुत. टंग कैसा होगा इसका? टंग होगा इसका कोटेड पेस्टी थिक व्हाइट विद रेडेंड पैपिले एंड रेड एजेस. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो थिक कोटिंग होगी इसकी. ठीक है. कैसी? व्हाइट. फिर जो पैपिले होंगे व्हाइट. सोचो कि टंग है, उस पर एक सफेद परत लगा दो और उसके ऊपर उभरे हुए लाल लाल पैपिले और साइड में एजेस जो एकदम लाल. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक टंग ऑफ एंटिम टार्ट. ठीक है. या फिर क्या हो सकता है? रेड इन स्ट्रीक्स, लाइन लाइन में धारी धारी लाल लाइनें होंगी. या फिर वेरी रेड ड्राई इन द मिडिल. ठीक है. एकदम लाल लाल होगी और बीच में टंग ड्राई हो सकती है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टंग ऑफ एंटिम टार्ट. ये सारे पॉइंट है. ठीक है. तो हम ब्रेक करके इसकी टंग को दिमाग में रखेंगे वरना एग्जाम में भूल जाएंगे. पहला कि टंग अगर होगी तो एकदम सफेद परत जमी होगी जिसके ऊपर जो इसके पैपिले होंगे लाल लाल पैपिले होंगे, दिख रहे होंगे, और साइड में जो धारी होगी एजेस एकदम लाल होगी. या फिर लंबी लंबी धारी हो सकती है, लाइन हो सकती है, स्ट्रीक्स. ठीक है. या फिर एकदम लाल सुर्ख लाल टंग हो, बीच में ड्राइनेस हो. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स, ब्रैकेट में एलोज भी है, फॉर एसिड पिकल्स, एंटिम टार्ट. अच्छा, अगर मैं बोलूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स, एलोज हो गया, एंटिम टार्ट हो गया. नाउ हंग्री फॉर एप्पल्स कौन होता है? हंग्री फॉर एप्पल्स क्या? नहीं, ग्वाइकम में भी एप्पल से रिलेटेड कुछ है, पर हंग्री फॉर एप्पल कौन है?
ना, भूखा इंसान एप्पल चाहिए ही चाहिए उसको, यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ। हंग्री फॉर एप्पल कौन है? एपीएम, एपीएम ग्रेवियोलेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एम्प्टी इरेक्टेशन टेस्टिंग ऑफ एप्पल्स, कौन सा ड्रग है? एम्प्टी इरेक्टेशंस टेस्टिंग ऑफ, खाली डकारे आएंगी और एप्पल जैसी उसमें मतलब रहेगा एक टेस्ट। टेस्टिंग ऑफ एप्पल्स, कौन सा ड्रग? कोई बता सकता है? एगैरिकस। ठीक है, नेक्स्ट डिजायर फॉर एप्पल। ठीक है, एप्पल की डिजायर है, एप्पल्स, सिर्फ एक एप्पल नहीं, कई सारे एप्पल। फ्रूट्स एंड एसिड्स जनरली, ये किसकी लाइन है? डिजायर फॉर एप्पल्स फ्रूट्स एंड एसिड्स जनरली, बता सकता है कोई? डिजायर फॉर एप्पल्स फ्रूट्स एंड एसिड्स जनरली, ये भी एंटिम टार्ट है, बोरिक में लाइन है, एंटिम टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिजायर फॉर एप्पल्स, ठीक, एंड अदर फ्रूट्स। डिजायर फॉर एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स, ये है ग्वैकम। ठीक है, और डिजायर एक एप्पल की क्या है? क्रेविंग फॉर एप्पल, क्रेविंग फॉर एप्पल्स। ठीक है, कौन सा ड्रग? क्रेविंग फॉर एप्पल्स, टेलुरिया मेटालिकम। ठीक है, टेलुरिया मेटालिकम। तो ये एप्पल का जो ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, ये मैच द फॉलोइंग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में फिक्स हो जाएगा। पहला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल, एंटिम टार्ट एलोस। ठीक है, फिर है डिजायर फॉर एप्पल्स फ्रूट्स एंड एसिड्स जनरली, एंटिम टार्ट बोरिक में। एम्प्टी इरेक्टेशन टेस्टिंग ऑफ एप्पल, एगैरिकस। हंग्री फॉर एप्पल्स, एपीएम ग्रेवियोलेंस। डिजायर फॉर एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स, गुआकम। क्रेविंग फॉर एप्पल्स, टेलुरियम मेटालिकम। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको डाइजेस्ट करने में, क्योंकि मटीरियल डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, एक बार में चीजें दिमाग में नहीं फिक्स होती। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस पूरे लंबी से लाइन में ये सबसे पहली शुरुआत की जो लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन राइट साइड, राइट साइड में लेटने से इसको दिक्कत नहीं होती है, बाकी किसी भी साइड में लेट जाए इसको वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, अंटिल ही फेंट्स, तो ये वॉमिटिंग कब तक वॉमिटिंग करता है? जब तक बेहोश ना हो जाए। ठीक है, इतनी ज्यादा वॉमिटिंग। फॉलोड बाय ड्राउजीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, वॉमिटिंग ऑफ कॉलेरा मॉर्बस विद डायरिया एंड कोल्ड स्वेट, अ डोज आफ्टर ईच अटैक इफ विल गिव, तो अच्छा इसका रिजल्ट होगा। दैट मींस वॉमिटिंग के हमने 3-4 पॉइंट पढ़े हैं, इसको ब्रेक करके दिमाग में रखना है। पहला, कि किसी भी पोजीशन में इसको वॉमिटिंग होती है एक्सेप्ट राइट साइड में। ये तब तक वॉमिटिंग करता है जब तक ये बेहोश ना हो जाए, और ये वॉमिटिंग करते करते क्या हो जाएगा? ड्राउजीनेस और प्रोस्ट्रेशन, एकदम थक जाएगा बुरी तरह से। या फिर अगर से वॉमिटिंग होगी तो कॉलेरा मॉर्बस लाइक कंडीशन में, जहां पे साथ में डायरिया होगा, कोल्ड स्वेट होगा। उस दौरान अगर हम लोग एक डोज या डोज दे दें इसकी एंटिम टार्ट की, आफ्टर ईच अटैक इट विल बी बेटर। ब्रैकेट में बैठा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट स्लीपीनेस और इररेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, पूरा का पूरा विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स, ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्योंकि सिमिलर लाइन बहुत सारे ड्रग में है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? ग्रेट स्लीपीनेस, इररेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप। इंक्लिनेशन टू स्लीप वर्ड ये कहीं यूज नहीं किया, यहां यूज किया गया। नियरली ऑल कंप्लेन बहुत सारे ड्रग है, ठीक है, ब्रैकेट में नक्स मॉस्टेट ओपियम, क्लियर। ऑलमोस्ट हर कंप्लेन के साथ इसको क्या होगा? इररेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप, मतलब नींद आएगी ही आएगी इसको, क्योंकि थका हुआ इंसान है, थक चुका है, प्रोस्ट्रेशन है इसको बहुत ज्यादा, ठीक है। चाइल्ड एट बर्थ पेल, ब्रेथलेस, गैस्पिंग, एस्फिक्सिया न्यूनाटोरम, तो ये क्लिनिकल कंडीशन है एस्फिक्सिया न्यूनाटोरम। व्हाट इज एस्फिक्सिया न्यूनाटोरम और ये कब होता है? क्या हमारे पास कोई स्केल है इन चीजों को देखने के लिए? गायनी ऑप्स में हमने कुछ पढ़ा है ऐसा? अबगार इसको, हो सकता है, कौन सा? अबगार। श्योर? यस सर, वही होता है न्यूनेट के लिए तो। वेरी गुड। और कोई स्केल होता है? हम एस्फिक्सिया न्यूनाटोरम कब कहेंगे? अबगार स्कोर में कब कहेंगे कि इसको एस्फिक्सिया न्यूनाटोरम है? कोई बता सकता है? which is the worst number for Apgar score? छोड़ो, मैं क्या गायनी के अंदर घुस रहा हूँ, ठीक है, तो दिमाग में रख लेना, एपगार स्कोर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है रिलीव्स द डेथ रैटल। इसका मतलब है जो एकदम डेथ रैटल का मतलब समझ रहे हो? जब एकदम लास्ट टाइम है, जब बच्चा जो है गड़गड़ 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 की सांस ले रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि अब बस खत्म होने वाला है, ठीक है, उस समय के लिए, क्लियर, दैट इज द टाइम एंटिम टार्ट विल वर्क, ठीक है। और इस ऐसे सिचुएशन में दवाई देने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत ज्यादा क्लिनिकल एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है, क्योंकि इट इज अ क्रिटिकल सिचुएशन, उस समय हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम ये टेक्निकल चीज यूज कर सकते हैं कि वी कैन से कि यू हैव ऑलरेडी यूज्ड एवरीथिंग एवरी मीन, जब मॉडर्न मेडिसिन वाले हाथ खड़े कर दें उस समय दैट इज द टाइम वी शुड थिंक ऑफ, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास कोई आएगा भी नहीं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। सबसे पहले लोग इमरजेंसी में ही भागेंगे, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो सबसे पहले होम्योपैथ के पास आ जाते हैं, ठीक है, वो चीज हमें भी पता है, आपको भी पता है। नेक्स्ट, इक्टेरस विद निमोनिया स्पेशली राइट लंग, ठीक है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। व्हाट इज इक्टेरस विद निमोनिया? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? और जॉन्डिस। जॉन्डिस के साथ निमोनिया का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है? कोई बोल सकता है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इक्टेरस विद निमोनिया? सोचो, सोच के बताओ। देयर कैन बी सो मेनी कंडीशन, है ना। मान लो किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारा ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी टूट रहा है, बहुत ज्यादा टूट रहा है ना, एंड दैट इन्फेक्शन इज अल्टीमेटली ऑल्सो कॉजिंग निमोनिया। और अगर हमारा आरबीसी भी बहुत टूटेगा तो क्या होगा? जॉन्डिस वाली कंडीशन तैयार होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? यस और नो? यस, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द कंडीशन, और जरूरी नहीं है सिर्फ यही एक कारण है, देयर आर फ्यू मोर कॉजेस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटिम टार्ट। अब हम चलते हैं इसका बोरिक वाला पार्ट पे, थोड़ा लास्ट में मैंने बोरिक लगाया है।
ऑलराइट, सो एंटीमोनियम टार्टेरिकम, सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कहता है इसका इंट्रोडक्शन? हैज मेनी सिम्टम इन कॉमन विद एंटीम क्रूड बट ऑल्सो मेनी पिक्यूलियर टू इटसेल्फ। एंटीम क्रूड के साथ सिमिलैरिटी है पर इसके खुद के भी कैरेक्टरिस्टिक है। क्लिनिकली इट्स थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन हैज बीन कन्फाइंड लार्जली टू द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। नेक्स्ट लाइन जो है क्या लिखी है? रैटलिंग ऑफ म्यूकस विद लिटिल एक्सपेक्टोरेशन हैज ब्रिंग अ गाइडिंग सिम्टम। ठीक है, ये लाइन दिमाग में हमें रखनी है किसी भी हाल में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एंटिम टार्ट, सॉरी कहा गया, हाँ एंटिम टार्ट, ये वाला लाइन। एंटिम टार्ट एक्ट्स इनडायरेक्टली ऑन द पैरासाइट्स बाय स्टिमुलेटिंग दी, ये पूछा गया क्वेश्चन है पर याद रखना, स्टिमुलेटिंग दी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव सब्सटेंस बाय इफेक्ट्स फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ बिलहर्जियासिस। आई थिंक ये कंडीशन, ये एक डिजीज होती है ना। व्हाट इज बिलहर्जियासिस? रोडेंट्स के यूरिन की इन्फेक्शन से होता है ना कुछ, यू नो दिस, पीएसएम में पढ़ा होगा। बिलहर्जियासिस किसे कहते हैं? रोडेंट्स का जो यूरिन होता है, अगर इन्फेक्टेड रोडेंट है, रोडेंट मतलब चूहे हुए, उसके यूरिन में अगर इन्फेक्शन है उसके वजह से होगा। पर ये होता क्या है, किसी को पता है? सिस्टोसोमियासिस पता है, नाम सुना है? स्नेल फीवर जिसे कहते हैं हम लोग। Yes, sir. ठीक है, स्नेल और शायद रोडेंट्स, उसके साथ कुछ ऐसा साइकिल है इसकी, मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है, सिस्टोसोमियासिस। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्लैट वॉर्म। ठीक है, तो इसी को बिलहर्जियासिस कहते हैं हम लोग, पीएसएम में पढ़ा होगा ये चीज। तो एंटिम टार्ट एक्ट्स इनडायरेक्टली ऑन द पैरासाइट्स बाय स्टिमुलेटिंग, तो इस पैरासाइट्स के ऊपर एक अच्छा काम करता है। कैसे? इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का मतलब हमारे इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बढ़ा देगा हमारा इम्यून सिस्टम, फिर जाके क्या करेगा, इस पैरासाइट को, मतलब क्या कर सकता है, इसके अगेंस्ट काम कर सकता है हमारे इम्यून सिस्टम। ठीक है, डायरेक्टली देखो, एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन आता है, पहले बहुत बार पूछा जाता था असर्शन ऑन रीजनिंग में, क्या क्या हमारी दवाई किसी पैरासाइट को किल कर सकती है? रीजनिंग में होता था नहीं, तो वो सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी दवाई पैरासाइट को किल नहीं कर रही है, हमारी दवाई हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके फिर किल करा रही है। दैट इज द राइट आंसर, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें वॉट्स ऑन ग्लैंस पेनिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट्स ऑन ग्लैंस पेनिस, ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें है मटरिंग डेलिरियम एंड स्टूपर। ठीक है, बैंड लाइक फीलिंग ओवर फोरहेड, ये फिर ये छोड़ो, चाइल्ड विल नॉट बी टच विदाउट वाइनिंग। ठीक है, ही करता रहेगा और उसको अगर छू लिया तो बस ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी टंग हम लोगों ने एलन की नोट में पढ़ ली है। सीधा आते हैं इसका स्टमक पे। स्टमक पे क्या हमने अभी शुरुआत में मैंने एक चीज बताया ना, क्या बताया? डिजायर फॉर एप्पल्स फ्रूट्स एंड एसिड्स जनरली, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी इसका जो भी इसकी कहानी पढ़ लो, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसा कुछ नहीं है, जो है एलन में भी सेम चीज लिख रखी है। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा रीड कर लेना है इसको। ठीक है, दिस वाज इट। बाकी एलन में जो चीज है इंपॉर्टेंट क्या है इसका, एंटीडोट्स पल्सैटिला एंड सीपिया। ठीक है, पल्सैटिला एंड सीपिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीडोट्स पल्सैटिला एंड सीपिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड क्या है, फ्रॉम एग्रावेशन इन द सेंस वर्स फ्रॉम ऑल सावर थिंग्स एंड मिल्क। ठीक है, हर तरह की खट्टी चीजों से इसको एग्रावेशन है और मिल्क से इसको एग्रावेशन। क्लियर? बस इतना था एंटिम टार्ट में फ्रॉम बोरिक। बाकी यू हैव टू रीड द ड्रग फ्रॉम बोरिक वंस अगेन। आगे बढ़ते हैं, एंटिम टार्ट हो गया। अब बात करते हैं एपिस मेलिफिका। ओके, सो मधुमक्खी को से तो हमें कभी ना कभी जिंदगी में हमें मधुमक्खी काटी है। ठीक है,
काटने से हमें कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है या खराब फील होता है? क्या सेंसेशन आती है? क्या मधुमक्खी के काटने से जो सेंसेशन आती है सेम क्या भंवरे के काटने से आती है? क्या सेम क्या ततैया जो येलो कलर का होता है उसको काटने से आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीनों जब काटते हैं, डंक मारते हैं, तो तीनों की काटने पे जो सेंसेशन आती है ना बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट है। कभी ऑब्जर्व करके देखना है चीज, ठीक है? जब एक मधुमक्खी काटती है, बॉडी के अंदर अलग तरह की एक सेंसेशन होती है, बर्निंग होती है, स्टिंगिंग होती है। ततैया काटता है, येलो वाला जो होता है वो उससे अलग आता है जलन, और जो भंवरा काटता है उससे अलग होता है, ठीक है? अब ये बोलोगे क्या क्या बोले जा रहा हूं मैं, ठीक है? क्योंकि यहीं से कैरेक्टरिस्टिक शुरू होगी हमारी। ओके, हम बात करते हैं एपिस मेलिफिका की। फैमिली एपीएम वायरस, मतलब वही हमें पता है कि इसके पॉइजन से जो भी है उससे बना है, ठीक है? ब्रानस, या जिसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रूवर है। लाइव बी वी यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? लाइव बी, ठीक है? उसको एजिटेट कर देते हैं तो वो अपना डंक से फिर अपना जो भी पॉइजन है जो भी निकालती है अल्कोहल के अंदर, ठीक है? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नाट्रम्योर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अक्सर पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एपिस मेलिफिका इज नाट्रम्योर, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हैज क्योर्ड स्कारलेटिना एल्ब्यूमिनेरिया आफ्टर कैंथेरिस डिजिटालिस हेलिबोरस हैज फेल्ड। कब? जब कैंथेरिस फेल हो गई, डिजिटालिस फेल हो गई, हेलिबोरस किस केस में? स्कारलेटिना में। इसको क्योर किया। स्कारलेटिना होता है कि नहीं होता है? होता है। व्हाट इज स्कारलेटिना? स्कारलेटिना हम किसे कहते हैं? व्हाट इज स्कारलेटिना? स्कारलेट फीवर किसे कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है? रैशेज आते हैं, हाई फीवर होता है, ठीक है? स्पेशली सबसे छोटे 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों को ज्यादातर कॉमनली ये होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी अभी बस जस्ट तैयार हो रही होती है, ठीक है? उस समय उनको ये स्ट्रेप थ्रोट मतलब स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से गले में खराश होना, और उसके बाद ये फीवर आ जाना, रैशेज आना, ये कॉमन है, ठीक है? जो कि अब इसको मैनेज करना बहुत इजी है, वेरेस पहले इससे डेथ होती थी बहुत ज्यादा, स्कारलेट फीवर से, स्कारलेटिना जिसको कहते थे, ठीक है? नाउ इट इज वेरी इजीली मैनेजेबल। नेक्स्ट, तो ये है हमारी मधुमक्खी, ठीक है? तो ध्यान से इस मधुमक्खी को देखो कैसी दिखती है, ठीक है? अब मधुमक्खी का नेचर समझना है पहले। मधुमक्खी का नेचर कैसा होता है? जब हम उसे छेड़ते हैं तभी आके वो डंक मारती है, जब नहीं छेड़ो तो भी आके डंक मार देगी। हम उसके रास्ते में जाएंगे तो डंक मारती है, उसके छत्ते को टच करेंगे तो डंक मारेगी। दैट मीन्स समहाउ समवेयर इट इज अ टेरिटोरियल इंसेक्ट। दैट मीन्स ये अपनी टेरिटरी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है। कोई भी आके उसकी टेरिटरी में आके घुसेगा तो वो क्या करेगी? डंक मार देगी, ठीक है? बी लाइक मधुमक्खी। तो वेरस इसका नेचर भी कुछ यहां से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा देखो, जेलस भी होगी है, ओके? एग्रावेशन आफ्टर स्लीपिंग, ठीक है? अब सोचो, मैं इसे इंटरप्रेट करके बता रहा हूं, पर ये इंटरप्रिटेशन कितना सही है कितना नहीं, ये याद रखने के लिए, दिमाग में एक पिक्चर बनाने के लिए कि मधुमक्खी आराम से अपने छत्ते में है, तो कहीं ना कहीं वो आराम कर रही है या अपना शहद बना रही है, ठीक है? रेस्ट करते करते अगर कोई आके आपको छेड़ दे, कैसा होगा? आप दिक्कत होगी ना, एग्रावेट हो जाएगा ना सब कुछ। क्या होगा? आफ्टर स्लीपिंग एग्रावेशन, जस्ट लाइक लैकेसिस, ठीक है? क्लोज्ड स्पेशली वार्म्ड एंड हीटेड रूम में दे आर इंटॉलरेबल। मधुमक्खी क्या बंद जगह पे रह सकती है? नहीं, वो उसका जो छत्ता होता है इनफैक्ट वो भी कितना ओपन होता है, ठीक है? तो उसको क्या चाहिए? ओपननेस चाहिए, ठीक है? बाहर ओपन एयर से उसको आराम मिलेगा, उड़ते रहना, ठीक है? मधुमक्खी अंदर बंद होके नहीं रह सकती। उसको एक डब्बे के अंदर बंद कर दो, देखो कैसे तड़पती है मधुमक्खी, पूरा ऐसे इतना जिग जैग पूरा मूवमेंट करेगी, ठीक है? फ्रॉम गेटिंग वेट, पानी डाल दो उसके ऊपर, देखना उड़ भी नहीं पाएगी। उसके क्या होगी? उसके पर क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे, ठीक है? बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग एंड मॉइस्चरिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर। हल्का सा पानी लग जाए या हल्का सा देखना फूल के ऊपर भी जो ड्यू होता है वो उसके ऊपर गिर जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? दैट मीन्स फ्रॉम गेटिंग वेट जस्ट लाइक रस्टक्स इट इज हैविंग एग्रावेशन,
ठीक है, तो इसको वार्म से अगर एग्रावेशन तो कोल्ड से इसको आराम मिलेगा, अनकवरिंग से आराम मिलेगा, ओपन एयर से आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, पेन्स बाय कफिंग, खांसने से जो दर्द होता है उसको आराम मिलता है, वॉकिंग से, चेंजिंग पोजीशन से, सिटिंग इरेक्ट से, जस्ट लाइक बेलाडोना। एंटिम टार्ट सिटिंग अपराइट, एंटिम टार्ट सिटिंग इरेक्ट, बेलाडोना सिटिंग इरेक्ट, एपिस मेलिफिका आराम मिलता है। ओके, बात करते हैं हम लोग किस तरह का ये इंसान होगा। अडेप्टेड टू स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड्स एनलार्ज्ड, है ना। इंड्यूरेटेड मतलब कहीं ना कहीं इसको ग्लैंडुलर अफेक्शन है, इसके ग्लैंड्स की दिक्कत है। ठीक है, अब देखो ना, डंक मारती है जब मधुमक्खी तो क्या होता है, सूज जाता है सब कुछ, वैसे ही इसके ग्लैंड्स भी सूजे हुए होंगे हर जगह। ठीक है, इंड्यूरेटेड, सिरस और ओपन कैंसर। ठीक है, व्हाट इज सिरस, व्हाट इज सिरस, व्हाट इज ओपन कैंसर, क्या होता है ये सब? व्हाट डू यू मीन बाय सिरस, स्काइरस, सिरस, जो भी प्रोनाउंस करो इसको, क्या है इसका मतलब, क्या है, कैंसर से रिलेटेड है या कोई टिश्यू का डिसऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, कोई बता सकता है? सिरस मतलब क्या होता है, हार्ट स्वेलिंग, ठीक है, या फिर हार्ट कैंसरस कंडीशन। ठीक है, अभी इस टाइम पर इस वर्ड को हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट इसको हम समझ सकते हैं हार्ट कैंसरस स्वेलिंग। ठीक है, व्हाट इज देन ओपन कैंसर, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन कैंसर, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन कैंसर? याद रखना, पहले के टाइम पे जो कैंसर वर्ड का मीनिंग इस्तेमाल होता था, बहुत जगह पे अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया गया है, एलन में, बोरिक में, हर जगह, मटीरा के पुराने टेक्स्ट में। तो व्हाट इज ओपन कैंसर, क्या है इसका मतलब? और ये याद रखना, ये लाइन एपिस में है, कोई बोल सकता है? क्या लगता है इसका क्या मतलब होगा? अगर हम लोग रीसेंट मीनिंग के हिसाब से जाएं तो जो भी एडवांस स्टेज होती है कैंसर की, स्पेशली मान लो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, व्हेन इट इज इन एडवांस स्टेज, देखना वो पूरा क्या हो जाता है, पूरा खुल जाएगा, इन द सेंस उसका पूरा टिश्यू ऊपर का जो लाइनिंग है वो हट जाएगी और बाहर की तरफ वो क्या करेगा, प्रोट्रूड करेगा। ठीक है, पूरा एकदम उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यूज दिखने लगेंगे, तो इट इज अ वेरी एडवांस स्टेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट मीनिंग। अब इनकी मीनिंग का क्या रीजन था, लगभग लगभग यही है। फिर है विमेन, स्पेशली विडोज, चिल्ड्रन एंड गर्ल्स, किनके लिए है, विडोज, बच्चे, स्पेशली कौन, गर्ल्स, who though generally careful become awkward and let things fall while handling them। ऐसे तो केयरफुल है, बट अगर इसके हाथ में अगर कुछ पकड़ा दो तो क्या हो जाता है, तुरंत हाथ से नीचे गिर जाता है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑल्सो, नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा, जो भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी की क्लास ज्वाइन करते हैं उनके लिए है ये, सब कुछ यहाँ नहीं बता सकता मैं। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें नॉलेज की है ना, जो एक बार डिस्कस करने लगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में है बोविस्टा। नेक्स्ट, बैड इफेक्ट्स ऑफ अक्यूट एक्जेंथेमा, इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड, तो दाने आ रहे थे पर प्रॉपरली नहीं आए। ठीक है, और एक चीज देखना, पहले के टाइम पे क्या करते थे, जिनको चिकन पॉक्स होता था, पुराने जमाने के लोग क्या कहते थे ना, स्पेशली हमारे साइड में बोलते थे चीकू खिला दो, या एक दो फल होते हैं इस तरह के, खिला दो, उससे खिलाने के बाद क्या था ना, बहुत ज्यादा और इरप्शन निकलना स्टार्ट होते थे। तो हमें तो लगेगा भैया ये क्या बेवकूफा वाली काम करवा रहे हैं, बट वो इंपॉर्टेंट होता था। क्यों, वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट, कि इरप्शन, स्पेशली चिकन पॉक्स, मीजल्स के केस में इरप्शन बाहर निकल के आ जाए स्किन के ऊपर, जितना हो सके उतना बेहतर है। वाई, टेल मी। नहीं, ये पहले की कंसेप्ट है और कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक सही भी है। कोई बता सकता है इसका लॉजिक?
व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर देखो इरप्शन सप्रेस रह गए है ना, प्रॉपर्ली नहीं निकल के आए, क्या होगा, दैट पर्सन विल हैव टेंडेंसी टू गेट हर्पीज जोस्टर, नॉट हर्पीज सिम्प्लेक्स, दैट इज डिफरेंट। हर्पीज जोस्टर हो जाना की चांसेस बढ़ जाती है उस केस में। क्यों? कहीं ना कहीं वायरस जाके डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जाके छुप जाता है। जो भी नर्वस सिस्टम की क्लास ज्वाइन कर चुके होंगे या पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो उनको पता होगा कितना डिटेल में नर्वस सिस्टम डील हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन मैंने बहुत बार डिस्कस किया, आई होप जो भी है यहाँ पर उनको पता होगा व्हाट इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। तो वहां जाके वायरस छुप जाता है। किसका वायरस? चिकन पॉक्स का वायरस, वैरिसेला जोस्टर वहां जाके छुपता है। अब जब ये बाद में कभी इम्यूनिटी कम हुई निकल के बाहर आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कोस्टल रीजन है ना, या कम छाती और कमर के पास का जो एक रीजन है, उस जगह पे इरप्शन होना स्टार्ट होंगे, बहुत पेनफुल होता है। या फिर आंख के आसपास, ऑप्थेल्मिक हर्पीज जोस्टर भी बोलते हैं उसको। और जो पेन होता है उसका सीवियर बर्निंग पेन, इनटॉलरेबल बर्निंग पेन होता है। ठीक है, तो पहले के टाइम के लोग कुछ ना कुछ हद तक दिमागदार थे, तो वो लोग क्या बोलते थे, चीकू खिला दो इसको तो क्या होगा, सारे इरप्शंस बाहर निकल के आ जाएंगे। सारे इरप्शंस बाहर निकल के आ जाएंगे तो मतलब उसकी टेंडेंसी टुवर्ड्स हैविंग दिस कॉम्प्लिकेशन विल बी लेस। ठीक है, ओके। बैड इफेक्ट ऑफ अक्यूट एक्जेंथेमा, इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड। ठीक है, मीजल्स, स्कारलेटिना, अर्टिकेरिया, इन सब से देयर इज अ बैड इफेक्ट। ठीक है, मतलब इसके बाद प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो एपिस मेलिफिका इज वन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट, एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज। जेलसीमिया में भी बैड न्यूज, वेक्सेशन से दिक्कत है। नाउ फ्राइट एंड रेज, ठीक है, ये सारे वर्ड मैं रिपीटेडली बताता हूं। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन फ्राइट, बिटवीन रेज एंड बिटवीन वेक्सेशन? इन तीन के बीच का डिफरेंस क्या है? ये तो एकदम ही अलग हो गया, ये एकदम अलग हो गया। इन तीन वर्ड के बीच का डिफरेंस क्या है? कैन एनीवन टेल वेरी सिंपली इन वन वर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्सेशन? इंटेंसिटी और मियाज्म का डिफरेंस है। मायाज्म छोड़ Right. दीजिए, अभी मीनिंग बताइए इसका। Acute fear. Right. एग्जैक्टली, इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, इंटेंस। अक्यूट सिर्फ नहीं, ये वर्ड इंटेंस है ना, मतलब सडनली एकदम जो हो जाए और एकदम जिससे भौचक्का रह जाए इंसान, दैट इज फ्राइट, ओपियम में। ठीक है, व्हाट इज रेज? Violent anger. वायलेंट एक्ट। कैसा? इंटेंस अनकंट्रोलेबल एंगर, जैसे कि रोड ट्रैफिक के टाइम पे होता है, अचानक से आके कोई गाड़ी सामने रुक जाए, आप चला देते गाड़ी, फटाक से क्या होगा, दैट इज एन अलर्ट सिचुएशन। उस समय इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, आइदर द पर्सन विल बी वेरी काम और निकल जाएगा सिचुएशन को समझते हुए, और जो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है क्या होता है, या तो वो तोड़ फोड़ मचाएगा, सर फोड़ देगा, मार देगा किसी को, दैट इज रेज, रोड रेज बोलते हैं ना हम लोग। बेस्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज वेक्सेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्सेशन? गेटिंग अनॉयड, है ना। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये वेक्सेशन। ठीक है, ये बॉस क्या हुआ, बॉस वाज अनॉयड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसने बोला चलो निकल के भागो यहाँ से। ठीक है, दैट इज वेक्सेशन, गेटिंग अनॉयड, है ना। ओके, देन इरिटेबल, नर्वस, फिजिटी, हार्ड टू प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हार्ड टू प्लीज। ठीक है, और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, वीपिंग डिस्पोजिशन, कैन नॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज, डिस्पोंडेंट, जस्ट लाइक पल्सैडिला। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन नॉट हेल्प क्राइंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन नॉट हेल्प क्राइंग? क्या इसका मतलब क्या है? Cannot stop. हाँ, कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। ठीक है, और कुछ इसकी मीनिंग है? रोने से भी कोई आराम नहीं उसको मिल रहा, मतलब इन द सेंस रोने से आराम मिलेगा। सहायता नहीं मिल, हेल्प, कैन नॉट हेल्प। हाँ, यू कैन नॉट हेल्प। ठीक है, क्यों क्यों ऐसी सिचुएशन आती है? बिकॉज उसके इमोशंस कैसे हो जाते हैं, बहुत हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तभी इंसान ऐसा है जो सुबह जो जिसको हम रोने के लिए रोकेंगे भी तो भी वो चुप नहीं हो पाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा
फिजियोलॉजी एस्पेक्ट से देखें, ठीक है, इरिटेबल, वेक्सेशन, रेस्टलेस, एनॉयड, ठीक है, सैड, ठीक है, क्राइंग टेंडेंसी, तो ये सारा पिक्चराइज कर दिया यहाँ पे। फिर है सडन श्रिल, पियर्सिंग स्क्रीमिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन, ठीक है, तो क्या है, सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीमिंग फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग, ठीक है, वाइल वेकिंग और स्लीपिंग, ठीक है, ब्रैकेट में है हेलीपोर। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीखेगा, जोर से चीखेगा, शार्प वॉइस के साथ। देखना बच्चे कभी कभी जो ऐसा ना, भैं, मतलब भैं भी नहीं बोलूंगा, वो तो थोड़ा सा लाउड वॉइस होगी, इतना गंदी तरह से रोते हैं ना, तो कानों में लगती है वो आवाज, वो है सडन श्रिल। पियर्सिंग स्क्रीम्स द चिल्ड्रन व्हाइल वेकिंग एंड स्लीपिंग, बच्चा इतनी जोर से चीखेगा, ठीक है, वो है कैरेक्टरिस्टिक, पूरे दिमाग में इमेज हो जाएगी इस चीज की, ठीक है। नेक्स्ट, इडेमा। इडेमा बैग लाइक, देख रहे हो आंख में, बैग लाइक, पफी स्वेलिंग अंडर द आईज, ठीक है, ये एडेमा। ये ऊपर का छोड़ दो, ये नीचे का देख लो थोड़ा सा, ठीक है। ओवर, अंडर द आईज, ओवर द आईज है तो कैलिकार, ओवर द आईज है तो कैलिकार, अंडर द आईज है तो एपिस, ठीक है, और दोनों होता है तो शायद फॉस्फोरस, जितना मुझे याद है ना। इडेमा ऑफ द हैंड्स एंड फीट, ठीक है, इडेमा ऑफ द हैंड्स एंड फीट, ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट, ठीक है, विद थर्स्ट है तो एसिटिक एसिड एंड एपोसाइनम, विदाउट थर्स्ट है तो एपिस मेलिफिका। और ये लाइन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट थर्स्ट एपिस मेलिफिका, ठीक है, विद थर्स्ट एसिटिक एसिड एपोसाइनम। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, जस्ट लाइक बेलाडोना एंड लैकेसिस। पेन, कैसा होता है इसका पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, ठीक है, मधुमक्खी से कभी कटवा के देखना तो इसका कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, क्या एक मधुमक्खी किसी की जान ले सकती है, हाँ या ना? एक मामूली सी मधुमक्खी किसी की जान ले सकती है कि नहीं? एनाफिलैक्टिक शॉक। एग्जैक्टली, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एंड रिसेंटली अ वेरी नोन पर्सन, ठीक है, it has been died because of this. Not only one, two person I know, homeopathic doctor, they have died, ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के साथ। नाम ऐसे बोल नहीं सकता, बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अच्छा, मधुमक्खी काट लेगी तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? लोग बोलते हैं लोहा रगड़ दो जहां पे काटा है, क्या इससे कुछ होता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, बल्कि मेरा तो और बुरा हाल हो गया था। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज क्लास 8, मुझे एक साथ पूरे 10, 12, 13 मधुमक्खी, मतलब ज्यादा ही होंगी, मधुमक्खियों ने काटा था, ठीक है। ना लोहा रगड़ने से कुछ काम हुआ, ना एपिस मेलिफिका खाने से कुछ काम हुआ, कुछ भी आराम नहीं मिला इन दोनों चीजों से। आई एम टेलिंग द जेन्युइन थिंग। तब मैं छोटा था, मेरे घर में होम्योपैथिक दवाइयां होती थी। एपिस मेलिफिका घर में पापा को भी पता था, सबको पता था एपिस मेलिफिका खिलाते हैं, पड़ोस में होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, ठीक है। तो उन आंटी ने बोला कि एपिस मेलिफिका खिला दो, खिला रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लास्ट में एक ड्राई फ्रूट होता है, उसको बोलते हैं चिरौंजी, नाम सुना है चिरौंजी का? Yes, sir. हाँ, तो वो चिरौंजी खिला के मेरे शरीर की पूरी सूजन मिटाई गई, ठीक है। विद इन 24 आवर वो सूजन ठीक हो गई, वरना इट इज इम्पॉसिबल कि 24 आवर इतनी ज्यादा जो मधुमक्खियों ने काटा है हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट बॉडी में हीट इतनी ज्यादा जनरेट होती है ना उस समय, जब इतनी सारी मधुमक्खी काट लेगी, सॉरी ततैया काट ले, मधुमक्खी काट ले, मुझे याद है पीला वाला जो होता है उसने काटा था, तो बर्निंग होती है भयंकर वाली। यू कैन नॉट बेयर दैट बर्निंग। एक काटे तो ठीक है, 10, 12, 20 काट ले, जान पे बना, ठीक है, ओके। सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तो इसका जो पेन है माइग्रेट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, कैलिबाई, लैकेसिस, पल्साटिका, माइग्रेटिंग नेचर ऑफ पेन, ठीक है। थर्स्टलेसनेस इन एनासार का एसाइटिस, हमने ऊपर पढ़ा, एसिटिक एसिड मे बी थर्स्टलेसनेस है, बट फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थर्स्ट, ठीक है, कुछ हद तक थर्स्टलेसनेस है, बट नहीं नहीं तो सॉरी आपकी वॉइस ठीक सॉरी है सॉरी, सर, आवाज सर आवाज ही नहीं रीजॉइन करिए।
rejoin. ज्वाइन कर लिया सबने? आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही। एक मैं ही कुछ करता हूँ। अभी आ रही है आवाज? सर ओके आ रही। ओके। सो थर्स्टलेसनेस, एसिटिक एसिड में क्या थर्स्टलेसनेस होती है? थर्स्टी होता है एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड इज थर्स्टी बट Thirsty. फीवर में थर्स्ट नहीं होती उसके। ठीक है, ओके। थर्स्टलेसनेस, पानी नहीं चाहिए, है ना सर का एसाइटिस। ठीक है, सो कैन वी यूज एपिस मेलिफिका इन कैंसर? वी कैन यूज। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो होता है, जिसका इलाज पॉसिबल कुछ हद तक क्या है ही नहीं फिलहाल, तो लिवर ट्रांसप्लांट इज द ऑप्शन। ठीक है, अगर किसी को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक बार हो जाए, बुरी हालत होती है उस इंसान की। क्यों? वाई? मेरा पूरा थीसिस है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के ऊपर। ठीक है, वाई इट इज वेरी डेंजरस एंड इट इज सिक्स्थ मोस्ट कॉमन कैंसर नाउ, स्पेशली एशिया में देखे तो। डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, क्या लिवर कैंसर अल्कोहल पीने से ही होता है? लिवर कैंसर कैन हैपन इवन इन सबसे ज्यादा हेल्दी डाइट फॉलो करने वाले इंसान में भी। देयर इज नो एस्केप। ठीक है, n number of causes now. Most common cause for having liver cancer, especially hepatocellular carcinoma, is hepatitis B and hepatitis C. ठीक है, they are the most common causes. And then alcohol, then क्या बोलते हैं उसको, अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो होता है, उसकी Alpha डेफिशिएंसी की 1. वजह से, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट एक फंगस इन्फेक्शन होता है, उस फंगस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, जो कि अमूमन गांव के इलाके में देखेंगे लोग ना आलू ठोस ठोस के घरों में रख देते हैं, आलू के बोरे भर भर के रख देते हैं, पर उनको पता नहीं है कि उसमें फंगस उग जाती है। ठीक है, और लोग कॉमनली उसको इग्नोर कर देते हैं, अरे क्या होगा, कुछ नहीं है, धो दो हल्के से। बट कहीं ना कहीं उसके स्पोर अगर एंटर कर गए हमारे बॉडी में, तो यू कैन नेवर नो व्हाट डिजास्टर इट कैन डू टू आवर बॉडी। ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन जो भी होता है, फंगस होती है। ये तो थोड़ा बहुत मैंने बताया इसके बारे में। देन है इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। ठीक है, विद ग्रेट थर्स्ट, ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, कैन स्carcely रिटेन द यूरिन अ मोमेंट एंड व्हेन पास स्कैल्ड सीवियरली। ठीक है, थोड़े ही देर के लिए कंट्रोल करके रख सकता है, और जब पास होगा तो एकदम भयंकर स्कैल्डिंग हो जाए, ऐसा इतनी भयंकर जलन, विद फ्रीक्वेंट पेनफुल स्कैंटी ब्लडी यूरिन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिमैचुरिया लाइक कंडीशन में वी कैन थिंक अबाउट दिस ड्रग। ठीक है, हिमैचुरिया या यूटीआई। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, सेंसेशन इन एब्डोमेन कैसा? एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वाज यूज्ड। ठीक है, अगर ज्यादा एफर्ट यूज किया तो क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा कि कुछ निकल के फट के बाहर आ जाएगा।
ठीक है, ओके। फिर है डायरिया। डायरिया कैसा? ऑफ ड्रंकर्ड्स। किसमें? इरप्टिव डिजीज में, जहां पे इरप्शंस होते हैं वहां पे, या फिर ड्रंकर्ड्स में डायरिया आता है। ठीक है, स्पेशली इफ इरप्शन बी सप्रेस्ड। हमने ऊपर पढ़ा था ना, बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ इरप्शन। तो उसके अगर हमने सप्रेस कर दिया तो डायरिया भी हो सकता है उसको। ठीक है, इनवॉलंटरी डायरिया फ्रॉम एवरी मोशन एज दो एनस वाज वाइड ओपन। और ये पूछा जाने वाला एमसीक्यू है, एज दो एनस इज वाइड ओपन, ब्रैकेट में फॉस्फोरस। ठीक है, बंग होल वाला जो चीज है वो किसमें है? फॉस्फोरस में ना। फिर है अफेक्ट्स सैगो लाइक पार्टिकल इन दी स्टूल। कौन सा ड्रग? सैगो लाइक पार्टिकल इन द स्टूल, कौन सा ड्रग? अभी इस बार पूछा गया है शायद ना, कभी रिसेंटली कोई पेपर में पूछा है, सैगो लाइक पार्टिकल इन स्टूल। फॉस्फो Phosphorus, exactly. Affects right side, enlarger or dropsy of the right ovary, right testicle. ठीक है, right ovary, right testicle. फिर है इंटरमिटेंट फीवर। चिल कब आएंगे? 3 PM में, विथ थर्स्ट, ऑलवेज पानी के प्यास के साथ। ब्रैकेट में ये ड्रग मत भूलना, इग्निशिया। ठीक है, वार्म रूम से इसको एग्रावेशन होगा फ्रॉम एक्सटर्नल हीट से। ठीक है, और थूजा में क्या होता है? 3 AM एंड 3 PM होता है फीवर। और इसमें कब होगा? 3 PM। ठीक है, याद रखना, इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि टाइम पर आता है ना, उसका फिक्स टाइम होता है कि नहीं होता? ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अर्जेंटम मेटालिकम की। अर्जेंटम मेटालिकम की बात करने से पहले पहले बोरिक में देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एपिस मेलिफिका का। ठीक है, इट एक्ट्स ऑन सेल्युलर टिश्यू कॉजिंग द एडिमा ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? हेड। हेड में क्या? वर्टाइगो। कहाँ गया? माइंड बोल रहा था मैं, हेड। वर्टाइगो विद स्नीजिंग, वर्स लाइंग और क्लोजिंग द आईज। ठीक है, वर्टाइगो साथ में छींक आएगी, और वर्स लाइंग एंड क्लोजिंग द आईज। ठीक है, ये होगा इसका वर्टाइगो। फिर है बोर्स हेड इनटू पिलो एंड स्क्रीम्स आउट। इसको सर में दर्द होगा ना, वो अपना हेड क्या करेगा? तकिया सर में सर तकिए में देके मारेगा और जोर से चिल्लाएगा। ठीक है, पेन की वजह से। फिर है इसका आईलिड। आईलिड में ऐसा सच कुछ खास नहीं है। स्टाइज है, ऑल्सो प्रिवेंट द रेकरेंस, ये सब ठीक है, दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? नोज, कोल्डनेस ऑफ द टिप ऑफ नोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन है एरिसिपेलस विद स्टिंगिंग बर्निंग इडेमा। ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ। क्लियर? ओके, अच्छा। एरिसिपेलस लेफ्ट टू राइट कौन से ड्रग में? एरिसिपेलस लेफ्ट टू राइट कौन से ड्रग है? एरिसिपेलस लेफ्ट टू राइट, विच ड्रग? टेल मी। रस्टक्स है, लेफ्ट टू राइट एरिसिपेलस, आया ना? चेक, रस्टक्स चेक करो। एरिसिपेलस लेफ्ट टू राइट, सब कुछ उसमें राइट होता है, और उसका एरिसिपेलस लेफ्ट टू राइट होता है। क्लियर? ओके, ये हो गया हमारा। आगे, हाँ, आगे बात करते हैं कैंसर ऑफ टंग। ठीक है, हमने अभी बताया था ना कि एप्पल से रिलेटेड एपीएम ग्रेवियोलम, इन सब के बारे में। तो कैंसर ऑफ टंग एपीएम ग्रेवियोलम में भी है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, थ्रोट में, कहा गया इसका? थ्रोट। थ्रोट में है सेंसेशन ऑफ फिश बोन इन द थ्रोट। ठीक है, देन क्रेविंग फॉर मिल्क, ब्रैकेट में रस्टक्स। एपिस में क्रेविंग फॉर मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, सेंसेशन ऑफ फिश बोन इन थ्रोट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, कैंसर ऑफ टंग। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है
स्टमक हो गया। एब्डोमेन, एब्डोमेन में स्वेलिंग ऑफ राइट ग्रोइन, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, एक्सट्रीमली टेंडर। ठीक है, इसका एब्डोमेन टेंडर नहीं, एक्सट्रीमली टेंडर होता है। स्टूल में कैन नॉट मिक्चुरेट, कहाँ गया, कैनॉट यूरिनेट या कैनॉट मिक्चुरेट विदाउट अ स्टूल, मतलब स्टूल के साथ इसको यूरिन आएगा ही आएगा, मतलब इट हैज टू पास। और आई थिंक दिस इज अ सिम्टम विच इज ऑल्सो गिवन इन आई थिंक म्यूरेटिक एसिड या किसी एक ड्रग में दिया है, एक बार देख लेना। ठीक है, ये हो गया। फिर बाकी हमारा क्या बचा, फीमेल। ठीक है, बर्न यूरिन में याद रखना लास्ट ड्रॉप्स, एक्चुअली लिखा है बोरिक में लास्ट फ्यू ड्रॉप्स बर्न एंड स्मार्ट, मतलब बहुत जो लास्ट की यूरिन पास करेगा बहुत ज्यादा बर्निंग होगी इसमें। फीमेल में डिस्मेनोरिया विद सीवियर ओवेरियन पेन। ठीक है, और क्या है, ओवेरियन ट्यूमर मेट्राइटिस विद स्टिंगिंग पेन। ठीक है, तो मतलब इसको ओवरी का कैंसर, ओवरी का ट्यूमर, जो भी कंडीशन है उसमें स्टिंगिंग बर्निंग पेन होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, फील्स एज इफ ही कुड नॉट ड्रॉ अनदर ब्रेथ, दूसरी सांस ना ले पाए, इस तरह का इसको दिक्कत होना। और एक्सट्रीमिटीज में हाइव्स विद इनटॉलरेबल इचिंग, मतलब चकत्ते चकत्ते होते हैं ना शरीर में, हो जाता है गोल 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 गोल, उसके साथ बहुत ज्यादा इचिंग होगी, मतलब अर्टिकेरिया लाइक सिचुएशन में भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू एंड रीड दिस फ्रॉम बोरिक। जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी वो बता दिया। अब बात करते हैं हमारा लास्ट आज का ड्रग, वो है, कहा गया, अर्जेंटम मेटालिकम। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट अर्जेंटम मेटालिकम, लास्ट ड्रग है, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट अर्जेंटम मेटालिकम, हम कब सोचते हैं अर्जेंटम मेटालिकम, बोल सकता है? स्वीट एग्रीवेशन में सर। स्वीट एग्रवेशन और hoarseness, professional single. हाँ The ठीक है, ailments from हॉर्सनेस, anticipation. एग्जैक्टली। और तो मतलब दिस आर द कॉमन थिंग वी ओनली नो, बट हम और भी बहुत सारे सिम्टम दिमाग से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं पता है? क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते हैं उतने सिम्टम्स पे। हमारा मतलब जो हमें यूजुअली मटीरियल में क्या चीज याद रहती है पता है, किसी ने जो हमें बता दी है, जो हमने खुद से पढ़ी ना, अगर हमने 50 लाइन पढ़ी है ना, उसमें से सिर्फ 2 लाइनें हमें जिंदगी में याद होती हैं। वेराज अगर कोई इंसान हमें बता दे, तो उसमें से अगर उसने हमें 10 चीज बताई है, उसमें से 4 चीज हमें याद रह जाएंगी, अगर इफेक्टिवली बताई है, मीनिंग के साथ बताई है, और अलग अलग रेफरेंसेस देके बताई है, तो हमें वो 4 चीजें याद होंगी, 10 याद नहीं होंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस में क्या करते हैं, होते 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 फिर जाके हमें कहीं उस ड्रग की 10 लाइनें अच्छे से याद होती हैं। याद होने का मतलब है मतलब के साथ, मीनिंग के साथ, एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो मटीरियल इज नॉट एट ऑल अ इजी सब्जेक्ट। ओके, तो अर्जेंटम मेटालिकम, केमिकल नेम प्योर सिल्वर। ठीक है, क्लास 7, हैनीमैन इज द प्रूवर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। किस तरह का इंसान होता है ये, टॉल थिन इरिटेबल पर्सन। ठीक है, दिस इज हाउ this person will look like, tall thin irritable person. Ailments from abuse of mercury, तो मर्क्यूरी के अब्यूज की वजह से, अब्यूज का मतलब ये है कि either in the treatment form or in the food or you are consuming water which has been contaminated with the mercury. ठीक है, क्या हम लोग पहले के टाइम पे, अब तो टूथ फिलिंग मर्क्यूरिक उससे कंपाउंड से कम हुई होता है, ठीक है, क्या उससे हमारे को नहीं हो सकता पॉइजनिंग? यस, इट कैन हैपन, बट नाउ वी यूज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टूथ फिलिंग, तो इतना खतरा नहीं है, पहले के टाइम पे ज्यादा था। लार्ज फिशेस विच वी कंज्यूम फ्रॉम द लेक और रिवर, स्पेशली अगर दिल्ली में देखें, यमुना जो बह रही है दिल्ली से होते हुए, आगरा से होते हुए, पता नहीं आगे तक जा रही है, कानपुर वानपुर ऐसे होते हुए, तो पॉइंट है कि उसमें से मछली लोग पकड़ते और बेचते भी हैं। पहली बात, क्या मछली उसमें जिंदा होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे पानी थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है, उसमें उस जगह को थोड़ा तालाब जैसा बना लिया, लोग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं नदी के आसपास, तो कहीं ना कहीं नीचे से तो सीपेज भी होगी ना,
और वो लोग कितना ही पानी फ्रेश यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बायोमैग्निफिकेशन होता है, दैट मीन्स accumulation of this heavy metal inside the living organism। पहली बात तो यमुना में अब कोई मछली वछली जिंदा नहीं रह सकती मुझे जितना लगता है, ठीक है, क्योंकि उसका बीओडी जो है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है, ठीक है। तो फिर भी अगर इस तरह के जगह पे मछलियां मिलती हैं तो उसमें इतना हैवी मेटल होता है, लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, हम जब कंज्यूम करते हैं रेगुलरली तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी में भी सेटल डाउन होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। या फिर गांव खेड़े के इलाके में जाएं हम लोग, नल होते हैं उससे पानी पीते हैं, ठीक है, उससे भी हमें ये हेवी मेटल टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, कई महीने कई सालों से अगर आप इसी पानी को इस्तेमाल करें तो। सोचिए वेस्ट बंगाल में एक जगह है, उसका नाम है मुर्शिदाबाद, ठीक है, उत्तर दिनाजपुर, और एक दो जगह है, किसने अगर नाम सुना होगा, वहां पे आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। अभी तक आर्सेनिक पॉइजनिंग के केसेस हमें दिखते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं लिया कि वहां के जितने भी ये पानी वाले सोर्स हैं उसको ठीक किया जाए, ठीक है। heavily people you can find their arsenic toxicity लेकर आते हैं, ठीक है, and we have seen n number of patient with arsenic toxicity, ठीक है। lead toxicity comparatively अब कम है, ठीक है, and mercury toxicity, ठीक है, फैक्ट्री में काम करते हैं जो लोग, उनको भी। अब इस तरह के थर्मोमीटर बहुत कम मैन्युफैक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे को अगर दे दे, गलती से उसने ये तोड़ दिया, मुंह में चला गया, उसको पारा बोलते हैं ना हम लोग, अंदर जाएगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी मर्क्यूरी की, ठीक है। वैक्सीन के प्रिजर्वेटिव से भी, ठीक है, कोल बर्निंग से भी, अभी पता नहीं इसका रीजन क्या है, फ्लोरोसेंट इसके अंदर भी मर्क्यूरी होता है, पेस्टिसाइड, सो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेज। कहां से बचेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म। अब ओनानिज्म का मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बैड इफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट्स द कार्टिलेज। तो इसकी जो एफिनिटी होती है कार्टिलेज, टार्सल्स, ठीक है, टार्सल, यू नो व्हाट इज टार्सल, फिर है ईयर्स, नोज, यूस्टेशियन ट्यूब, द स्ट्रक्चर व्हिच इज एंटरिंग इनटू द जॉइंट, ठीक है। तो ये एफिनिटी है इसकी, क्लियर। फिर सेमाइनल एमिशंस आफ्टर ओनानिज्म, है ना, बैड इफेक्ट, जो एक्सेसिव मैस्टरबेशन, एक्सेसिव इंडल्जेंस, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी नाइट विदाउट इरेक्शन, ठीक है, विद एट्रोफी ऑफ पेनिस, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। ये पूरी लाइन हुबहू दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है बहुत सारे ड्रग के साथ। जब पूरा वर्ड बाय वर्ड हमें दिमाग में थोड़ा सा रहेगा तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी ड्रग ले लो, क्लेमेटिस ले लो और पता नहीं कैलेडियम ले लो, ठीक है, XYZ, सेलेनियम वेलेनियम जो भी ले लो, कहीं ना कहीं ये सिमिलर लाइंस हैं, ठीक है। विदाउट इरेक्शन विद एट्रोफी ऑफ पेनिस, ये दिमाग में रखना है। फिर है क्रश्ड, पेन इन द टेस्टिकल्स, रोडोडेंड्रॉन, प्रोलैप्सेस विद पेन इन द लेफ्ट ओवरी एंड बैक, ठीक है, विच इज एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोलैप्सेस विद पेन इन लेफ्ट, प्रोलैप्सेस किसका है? यूट्रस का, साथ में उसमें लेफ्ट ओवरी में पेन होगा, बैक में लेफ्ट साइड ऑफ द बैक पेन होगा। ये पेन कहाँ एक्सटेंड करेगा? सामने की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें राइट ओवरी की तो पैलेडियम इज द ड्रग, ठीक है, ओके। देन क्लेमेट्रिक हेमरेजेस, वो जो भी है। फिर है एग्जॉस्टिंग फ्लुएंट कोराइजा विद स्नीजिंग, होर्सनेस, किसमें? प्रोफेशनल सिंगर्स में, पब्लिक स्पीकर्स में, ठीक है, एल्यूमिना ऑरम ट्रोफाइलम, ठीक है। हॉर्सनेस किसमें हो रहा है? प्रोफेशनल सिंगर्स में, ठीक है, पब्लिक स्पीकर्स में, ठीक है, इवन टीचर्स, क्लियर। तो टोटल लॉस ऑफ वॉइस इन प्रोफेशनल सिंगर्स, ठीक है। एक मदर टिंचर है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलस कैनाडेंस, ऐसा कुछ नाम है, पॉपुलस, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट मदर टिंचर वर्क्स वंडरफुली। अगर एंटीमेटाइड भी ना काम कर रही हो तो क्लिनिक में यू कैन यूज पॉपुलस, उससे गले की आवाज आ जाएगी। एक आज खिलाया, 1-2 दिन में 3-4-5 बार खिला दो, उसका बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है।
थ्रोट एंड लैरिंग्स फील्स रॉ और सोर ऑन swallowing और कफिंग। ठीक है, थ्रोट और लैरिंग्स में रॉ फीलिंग होती है, कब? गटकते समय या खांसते समय। ठीक है, लफिंग से इसकी खांसी, हंसने से इसकी खांसी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ड्रोसेरा फॉस्फोरस स्टेनम एंड प्रोड्यूसेस प्रोफ्यूज म्यूकस इन द लैरिंग्स। जब ये पढ़ता है रीडिंग अलाउड, जोर से अगर ये पढ़ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टेंटली हॉकेनहेम। बहुत लोगों को देखना, नोटिस करना, करते हैं ये चीज। ठीक है, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कांस्टेंट हॉकेनहेमिंग। ठीक है, या फिर व्हेन रीडिंग अलाउड हैज टू फिर एक सेंटेंस पढ़ा, फिर इस तरह से। कफ विद इजी एक्सपेक्टोरेशन ऑफ जेलाटिनस, वेयर इज अर्जेंटम नाइट्रिकम हमने पढ़ा था अभी, उसमें इट वाज नॉट इजी, इट इज इजी। कफ विद इजी एक्सपेक्टोरेशन ऑफ जेलाटिनस विसिड म्यूकस लुकिंग लाइक बॉइल्ड स्टार्च। और ये जो वर्ड है बॉइल्ड स्टार्च, ये दिमाग में रखना है। कफ विद इजी एक्सपेक्टोरेशन, कैसा? जेलाटिनस। ठीक है, विसिड म्यूकस लुक्स लाइक बॉइल्ड स्टार्च। देखना, बॉयल स्टार्च को बॉईल करके देखना कभी, कैसा दिखता है? थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उस तरह का म्यूकस। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट रहता है वैसे। ओके, ग्रेट वीकनेस ऑफ चेस्ट जस्ट लाइक स्टैनम। वर्स कहाँ होगा? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में इसका दिक्कत है। ठीक है, लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट चेस्ट, ऑल्टरेशन इन द टिम्बर ऑफ वॉइस, और ये वर्ड दिमाग में रखना है, ऑल्टरेशन इन द टिम्बर ऑफ वॉइस विद सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स। व्हाट इज टिम्बर ऑफ वॉइस? टिम्बर ऑफ वॉइस हम किसे कहते हैं? टिम्बर ऑफ वॉइस हम किसे कहते हैं? टोन, है ना? हर किसी की एक एक यूनिक टोन होती है वॉइस की, दैट इज टिम्बर ऑफ वॉइस। तो वो खराब हो जाना। ठीक है, ऑल्टरेशन इन द टिम्बर ऑफ वॉइस विद सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स, है ना? ओके, ऑरम ट्रेफाइलम भी है ब्रैकेट में। फिर है रॉ स्पॉट एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, रॉनेस इन द लैरिंग्स एंड थ्रोट। ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया वर्स व्हेन यूजिंग वॉइस, टॉकिंग और सिंगिंग। ठीक है, ये रॉनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब वो बोलेगा, बात करेगा, गाएगा, उस दौरान। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अर्जेंटम मेटालिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम क्यों लिख दिया मैंने? I think I have attached different PDF. Let me check. अर्जेंटम मेटालिकम स्टार्ट हो गया ना, ये खत्म हो गया वैसे। अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं, अर्जेंटम मेटालिकम, हाँ यहाँ पे खत्म हो गया अर्जेंटम मेटालिकम। ठीक है, इस जगह पे दिस इज लास्ट। अब नाइट्रिकम हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा बोरिक पे जाएंगे। क्लियर? ओके, एंटिम टार्ट हमने पढ़ा था शुरू में। ओके, अब हम जाते हैं सीधा अर्जेंटम मेटालिकम के बोरिक पार्ट पे। ठीक है, ओके, सो अर्जेंटम मेटालिकम फ्रॉम दी बोरिक, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है बता देते हैं, कुछ कुछ लाइंस हैं इसकी। अर्जेंटम मेटालिकम, ARG, तो पहला इसका इंट्रोडक्शन। नहीं नहीं नहीं, अर्जेंटम नाइट्रिकम है ये। आई थिंक मैंने अर्जेंटम मेटालिकम इसमें लगाया ही नहीं। ठीक है, तो एक बार बोरिक खोल लीजिए आप लोग। इट इज माय मिस्टेक कि मैंने अर्जेंटम मेटालिकम की जगह अर्जेंटम नाइट्रिकम बोरिक का लगाया, क्योंकि इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम भी था, वो भी फिनिश करना था, बट टाइम नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं। अर्जेंटम मेटालिकम का सबसे पहले बोरिक में देख लीजिए बुक खोल के कि उसका इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरा का पूरा लाइन उसके इंट्रोडक्शन का, इमेसिएशन, अ ग्रेजुअल ड्राइंग अप, डिजायर फॉर फ्रेश एयर, डिस्फनिया, सेंसेशन ऑफ एक्सपेंशन, लेफ्ट साइडेड पेन इज कैरेक्टरिस्टिक। पहला लाइन उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इमेसिएशन, धीरे धीरे होगा, ऐसा लगेगा कि पूरी बॉडी सूखती जा रही है उसकी।
ठीक है, अर्जेंटम मेटालिकम की, ठीक है। फिर है डिजायर फॉर फ्रेश एयर, डिस्फनिया, सेंसेशन ऑफ एक्सपेंशन, है ना, लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन होगा उसके। और चीफ एक्शन होता है कहां पर, आर्टिकुलेशंस पे, जिस भी जगह पे बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट है ना, इन सब जगह पर उसका चीफ एक्शन है। और ये लाइन बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन की, ठीक है, चीफ एक्शन वाली। नेक्स्ट उसकी लाइन पे आ जाइए, द सिम्टम्स कम ऑन इंसीडियसली, इंट्रोडक्शन में, लिंगरिंगली एंड प्रोग्रेसिवली, बट प्रोग्रेसिवली। और ये लाइन, ये आई थिंक केपीएससी या एक एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है कि द सिम्टम्स कम ऑन इंसीडियसली, लिंगरिंगली बट प्रोग्रेसिवली, ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद इसका थ्रोट, बोरिक में क्या है, रॉ हॉकिंग ग्रे जेली लाइक म्यूकस, थ्रोट सोर ऑन कफिंग, प्रोफ्यूज एंड इजी एक्सपेक्टोरेशन इन द मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग वाला वर्ड हमने एलन में नहीं देखा है, तो ये मॉर्निंग वर्ड याद रखना दिमाग में। इजी एक्सपेक्टोरेशन तो है इसमें, ठीक है, अगर हम इधर की बात करें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं फीमेल पे। फीमेल पे क्या है, पेन इन लेफ्ट ओवरी, ठीक है, सोर फीलिंग थ्रू आउट द एब्डोमेन वर्स बाय जरिंग, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या है, इजी एक्सपेक्टोरेशन लुक्स लाइक बॉइल्ड स्टार्च, ठीक है। और यहां पे हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेक्टोरेशन मतलब क्या है, इजी एक्सपेक्टोरेशन जेलाटिनस विसिड म्यूकस। और यहाँ पे लाइन क्या है बोरिक में, इजी एक्सपेक्टोरेशन लुक्स लाइक बॉइल्ड स्टार्च, यहाँ पे लुकिंग लाइक बॉइल्ड स्टार्च, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में रखना है, लाइनों का हेर फेर होने से ना कंफ्यूजन आती है एग्जाम में। अभी लग रहा है कि बहुत इजी है, एग्जाम में जब हम लोग बिना किताब या बिना किसी चीजों के बैठते हैं ना, सिर्फ अपने दिमाग को लेकर, और सामने होती है या तो ओएमआर शीट या फिर कंप्यूटर, और कुछ नहीं होता, कोई जरे जरे नहीं, तो क्योंकि हमें पता नहीं है पास बगल वाला भी सही है लगा रहा है कि नहीं, और हम कर ही नहीं सकते ना चीटिंग उस समय, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है सिंपल से सिंपल लाइन, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब सीधा इसका एक्सट्रीमिटीज में, लेग्स वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वर्स डिसेंडिंग स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते समय इसको दिक्कत होती है, राइटर्स क्रैम्प्स, ठीक है, ये दिमाग में रखना। राइटर्स क्रैम्प किस में है, मैच द फॉलोइंग आता है, राइटर्स क्रैम्प, अर्जेंटम मेटालिकम और एक ड्रग में लास्ट टाइम मैंने बताया, ठीक है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड 3 or 4 ड्रग्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू। एलन और बोरिक को कवर करना, वो भी लाइन बाय लाइन टाइम लगता है, ठीक है, और सारी चीजें कवर करना वेरी डिफिकल्ट, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। I will send the PDF. Hello.